नवरात्रि में घट स्थापना का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से की जाती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगे नष्ट हो जाती हैं तथा घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। वरुण और अग्नि को साक्षात देवता माना जाता है। वरुण का प्रतीक कुंभ है। नवरात्रि के शुभ पर्व में कलश पर स्वस्तिक चिन्ह अंकित करते ही सूर्य भगवान आकर उस पर आसनस्थ होते हैं और कलश को सजाते ही वरुण देव उसमें विराजमान होते हैं। वास्तव में कलश यानी लोटे में भरा हुआ साधारण जल कलश की स्थापना और पूजन के बाद वह जल सामान्य जल न रहकर दिव्य ओजस्वी बन जाता है। कलश ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्म का, भूपिंड का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेश वाहक कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं तथा एक ही शक्ति से बंधे हैं। समस्त देवताओं को एक माध्यम में, एक ही केंद्र में देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सभी देव शक्तियों, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित एवं पूजित किया जाता है। वेदोक्त मंत्र के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास है। उसके कंठ में भगवान रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित हैं। कलश के मध्य में सभी मातृशक्तियां निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्व देव, सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारू और निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव यह है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल, स्वच्छ एवं निर्मल बना रहे। हमारे शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना, तरलता एवं सरलता से भरे रहें। इसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि की कुत्सित भावनाएं पनपने न पाए। कलश के ऊपर आम्रपत्र होता है, जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर से रंगा हुआ अक्षत रहता है। जिसका भाव यह होता है कि परमात्मा यहाँ अवतरित होकर अक्षत यानी अविनाशी आत्माओं को शुद्ध करें। दिव्य आत्मा आम्रपत्र के समान हमेशा हरियाली युक्त यानी सुखमय रहे। कलश में डाला जाने वाला दुर्वा कुश, सुपारी, पुष्प इस भावना को दर्शाता है कि हमारी पात्रता में दुर्वा के समान जीवनी शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुणयुक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास एवं द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाएं। धन्यवाद।